शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सब समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। फिर बाबा पूछ रहे, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है? लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। बाबा बता रहे, इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान कराता है। दुख भी वो देता है, सुख भी वो देता है। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया। बाबा कहते, बच्चे मैं सदा सुख दाता हूं। मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है। मैं नहीं कराता। महीना हो गया बाबा को विनाश की समझाने देते हो, और एक बार नहीं पूरे बाबा की मुरली में बहुत नजदीक पहुंच गए हम, बहुत करीब पहुंच गए। रोज बाबा याद दिलाता है ये सब कुछ खत्म होना है जिसको देख रहे हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना। सतयुगी दुनिया के बहुत नजदीक आके पहुंच गए। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे अच्छे, गीत का अर्थ करने से वाणी भी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी
दिन की यात्रा पर। रात की यात्रा तो हमारी पूरी होती है। भक्ति मार्ग है रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है ना। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक कल्प में एक ही बार होती है। तुम जानते हो, याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते। सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते। उनको कहा जाता है स्वर्ग, इनको कहा जाता है नरक। अब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो। बाप से सुख ही मिलता है ना, जो और कोई बोल ही नहीं सकता। वह सिर्फ ये याद रखे, शांति धाम है हम आत्माओं का घर। सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही। अभी है दुख धाम रावण राज्य। अब बाबा कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ। चारों तरफ क्या है? दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसार। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संबंधों से दुखी और कोई सबसे दुखी। सब दुख के दुख धाम है। भले यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में ये रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री जितना तुम दुनिया के भवके को देख रहे हो, ये सारी दुनिया की सामग्री एक बाढ़ आती है, क्या सीन होता है? एक तूफान आता है, क्या सीन होता है? एक भूकंप आता है, क्या सीन होता है? कितनी देर लगती है? इतने बड़े बड़े भवके वाले घर, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कितनी देर लगती है? देर लगती है? वो तो आके बस 2-4 मिनट का खेल होता है, चला जाता है। भूकंप की कितनी देर लगती है? 3 या 4 सेकंड का खेल होता है। बस सेकंड के खेल में तो चला गया। तब भाई तूफान आता है, सिर्फ 4-5-7 मिनट का खेल होता है बस। तब भाई मूसलाधार बरसात आती है, कितनी देर? बादल फटता है, कितनी देर? तो जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है उनको टाइम नहीं लगता है। सोचेंगे कहाँ एक
छोटा सा कोना तोड़ना था, 4 दिन 5 दिन लगे उस भैया को तोड़ने में। 5 दिन लगा के गया, सिर्फ 1 बाई 1 का एक आला निकालना था, उसको निकालने में 5-6 दिन लग गए। भूकंप आता है तो तबाह हो जाता है, शहर का शहर, गांव के गांव। बाबा कहते ये मत सोचो, समेटने का सोचो। उसको समेटने का बाबा रोज कहता है पक्का होता है, होता है। अब क्या परिवर्तन आ रहा है पहले में और अब में? कौन सुनाएगा? बाबा सुना रहे, 1 महीना हो गया बाबा को, पहले भी बाबा ने बहुत बार सुनाया और अब तो पूरा कंटिन्यू 1 महीना हो गया। कुछ परिवर्तन आ रहे हैं तो समझते हैं हमारी बुद्धि चलती है, हम चिंतन करते हैं, परिवर्तन भी कर रहे हैं। वो हाथ उठाओ जरा, समेटो। राजयोगी माना समेटने की। कर्म इंद्रियों को समेट लो, कछुआ बन जाओ, कछुआ बन जाओ। 84 लाख योनि जो होती है ना, 84 लाख योनि जो होती है ना, उस 84 लाख योनि में जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है ना, तो पहले कीड़े की तरह होता है, फिर थोड़ा सा लंबा होता है, सांप की तरह बनता है, फिर थोड़ा सा लंबा होता है, करते 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 कभी मछली का रूप धारण करता है, करते करते सारी जितनी 84 लाख योनियां है ना, वो माँ के गर्भ में ही धारण कर लेता है। सबसे लास्ट में जाके वो कछुआ बनता है, फिर जाके वो धीरे 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 कछुआ बनते 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 फिर जाकर के वो मनुष्य का रूप धारण करता है। ये पैरासाइकोलॉजिकल जो होते हैं इस डिपार्टमेंट में ये सारी खोज, ये मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनि नहीं लेती है, 84 लाख रूप एक ही माँ के गर्भ में धारण कर लेती है। करते 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 प्रैक्टिकल लाइफ में मैं कछुआ बन जाऊं, समेटूं अपने आप को। केवल धन की बात नहीं है, बाबा केवल धन के लिए नहीं कहता। आप लोगों को लगता हो कि बाबा रोज ये कहता है, जब तक जीवन है तो धन तो चाहिए ना, जब तक जीवन है तो धन तो चाहिए ना, धन के बिना कारोबार कैसे होगा? मैनेज करना है अपने आप को, अमृत वेला हमारा पावरफुल हो जाए। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में हमारी परसेंटेज बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली। ये इम्प्रूवमेंट केवल बाबा धन की बात नहीं करता। आप लोगों को लगता हो बाबा धन की बात करता है, कैसे सारा दे दे बाबा को। वो तो अपना देखो, वो अपना देखो, अपने घर का, अपने परिवार का सारा देख करके सोचो मेरे हाथ में क्या है। बच्चों का है, बच्चों का कर दो, पति का, जो भी है परिवार के सदस्य। उसके बाद लगता है कि नहीं मुझे सफल करके सेवा में लग जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए लगे, लेकिन उसका ऋणी तो कौन हो जाएगा? बाबा हो जाएगा। जब तक तुम्हारे पास है तब तक उसका कोई मोल नहीं। जब बाबा के पास आ गया, वो सफल होता है नहीं होता है, लगता है नहीं लगता है, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बाबा के अकाउंट में गया तो बाबा जिम्मेवार है, मेरा तो मुझे उसका पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। ज्ञान, योग, धारणा, तन, मन, धन, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है सेवा। मैं अपने आप को देखूं, मेरा तन बाबा की सेवा में कितना लग रहा है।
मेरा मन बाबा की सेवा में कितना लग रहा है, 24 घंटे में से कितने घंटे में बाबा को याद कर रही हूँ। धन की परसेंटेज निकालो, कितना मैं दे रही हूँ। बहुत बड़ी गहरी। अगर हम बाबा के बन गए, हमारा तन मन धन नहीं लग रहा, तुम्हारी बुद्धि धीरे 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 धीरे, तो कहते हैं ना, हमको समझ नहीं आ रहा, बाईपास हो रहा। पहले बहुत समझ में आता था, अब नहीं आ रहा। इसका कारण ना मेरा तन बाबा के घर में लग रहा, ना मेरा मन बाबा के घर में लग रहा, ना मेरा धन बाबा के घर में लग रहा। मेरे ऊपर खर्चा तो हो रहा है। बाबा के घर में मैं आ रहा हूँ, उसका सुख ले रहा हूँ, तो कोई तो दे रहा है। बिजली का बिल कोई तो दे रहा होगा, तभी भरा जाएगा। साबुन सरफ कोई लेके आता होगा, तभी तो चद्दर धुल रही है, कुर्सियां साफ हो रही हैं। कोई तो झाड़ू लेके आता होगा, तभी झाड़ू लग रही है, तभी सफाई हो रही है इस घर की। तो जो इन्वेस्टमेंट जो बाबा के घर में हो रही है, उसका सुख जो मैं ले रहा हूं और उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, तो बोझ मेरे ऊपर। और अगर वो बोझ में नहीं उतार रहा हूं, नहीं उतार रही हूं, तो धीरे धीरे बुद्धि क्या होती है, बंद होती चली जाती। ये हमारी भारतीय संस्कृति में जो सिखाया है, तन भी लगाओ, मंदिरों में जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, है ना। बड़ा भाग्य समझते थे लोग। पुराने जमाने में लोग मंदिरों की सेवा लेते थे, मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। और गुरुद्वारे में तो अभी तक देखो कितनी श्रद्धा से, कितनी भावना से बड़े बड़े कार्य सेकंड में हो जाते हैं। इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखो, जहां भी सेवा की बात आती है, वह सरदार कम्युनिटी जितनी भी है, वो फटाफट सेवा में सब आगे आ जाते हैं। तन देखो, मन देखो। हम कहते हैं हमको भगवान मिला है, मेरे को बाबा का बनने के बाद वो पुरुषार्थ करो। बाबा ये नहीं कहता तुम सारा ला के दे दो, तन भी देखो, मन भी देखो, धन भी देखो। 24 घंटे में से मैं कितना बाबा के अर्थ समय सफल कर रहा हूं। इस दुख धाम को भूल जाओ बच्चे। बाबा से सुख मिलता है जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। सिर्फ बाबा को याद करो। ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में, ये शरीर, ये धन, ये दौलत, मकान, ये सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते, उनमें जौ, तिल आदि सामग्री स्वाहा करते। यहाँ तो सब कुछ विनाश हो जाना है। ऊंचे ते ऊंचे बाप, पीछे ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना पार्ट है, नहीं विनाश तो नहीं है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर तो दोष आ जाए ना। इसलिए ये सब ड्रामा में नूद है। ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। रचना और रचना को कोई जानते नहीं है। न जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है ही नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता तो आपस में लड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारा तो कोई धनी है ही क्या। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी है कोई। नेशन में लड़ते रहते, जहाँ देखो वहाँ लड़ाई, जहाँ देखो वहाँ झगड़ा।
एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते। दुख धाम है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी किसी को दुख न दे सके। उनको कहा ही जाता है सुखदाता। वो फिर दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं हम तो तुमको बहुत सुखी बना दे। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा तो है ही अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान है परम धाम, जिसको शांति धाम कहा जाता है। यह अक्षर बहुत ठीक है। स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे, स्वर्ग तो यहाँ ही होता है। मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, सुख दुख का पार्ट बजाती हैं। यह जो फलाना स्वर्ग पधारा, ये बिल्कुल गलत है। स्वर्ग तो यहाँ है ही नहीं। अभी तो कलयुग है ना, इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब तो कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। इतना फर्क हो जाता है। और एक ही घर में ना कलयुगी ना संगम युगी, तिवाटे पे खड़े। यहाँ आ गए तो बड़े ज्ञानी ध्यानी, घर में गए तो फिर वैसे ही वैसे। सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होगी मालूम? सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी होगी? जिनको मालूम है कि भगवान पढ़ा रहे, फिर भी पढ़ते नहीं, फिर भी धारणा करते नहीं। मन मानता है कि भगवान कह रहे, भगवान इस सृष्टि पर आए हैं, लेकिन दिल स्वीकार नहीं करता, कहना नहीं मानते उसका। बहुत दुख का कड़ा सीन देखना पड़ेगा। आप क्या समझते हो? भारत में बॉम्ब नहीं गिरने वाले? भारत की धरती पर बॉम्ब से विनाश होने वाला नहीं है। भारत की धरती पर नेचुरल कैलेमिटीज और गृह युद्ध, ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती है ना, इसी से ये भारत खत्म होने वाला है। एक बाढ़ आएगी सब बह जाएंगे, एक तूफान आएगा सब उड़ जाएंगे, एक भूकंप आएगा सब दब जाएंगे। क्योंकि भारत अखंड भूमि है। बॉम्ब गिरने से तो धरती खराब हो जाती है, वायुमंडल खराब हो जाता है। उसको कौन ठीक करेगा बैठकर? एक हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरा, अब तक तो वहाँ की हवा वायु सब ठीक नहीं हो पाई है, धरती ठीक नहीं हो पाई है। और हमने तो सतयुग आना है, हमारा कृष्ण कन्हैया विष्णु ने आना है, सतयुग का राज्य स्थापन होना है। हमने तो फिर से रिसाइकल में आना है। इसलिए भारत की धरती का जो विनाश है, बहुत बॉम्ब्स वाले तो एक सेकंड में मर जाएंगे, उनको क्या कष्ट होगा? उनको कोई कष्ट ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाद की आत्माएं, ना उन्होंने पाप किए हैं ना उन्होंने पुण्य किए हैं। वो तो परम धाम से आए हैं, सृष्टि पर पड़े हैं, चलो बस हो गया। पाप भी सबसे ज्यादा भारतवासियों ने किए। इसलिए तड़फ तड़फ के जो मौतें होनी है वो भारत में होनी है। खून की नदियां जो बहनी है वो भारत में बहनी है। पर आज नहीं, सन 1937 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक कल्प वृक्ष है ना, खड़े होकर कर रूस और अमेरिका पहले ही बता दिया बाबा ने सन 1937 में, दोनों आपस में भिड़ेंगे, भारत को मौका मिल जाएगा। सीन देख रहे हो ना, बनता जा रहा है। वो आपस में भिड़ना शुरू हो जाएंगे। जितने परमाणु बम बना रखे हैं, जितने सारे बॉम्ब्स बना रखे, जितना टाइम बॉम्ब्स बना रखे, सब आपस में भिड़ के खत्म हो जाना। साफ देखो उसमें भारत में गृह युद्ध, नेचुरल कैलेमिटीज,
इसलिए उस भयंकर सीन को आपस में वाई वाई लड़ने पड़े शुरू हो जाएगी, आपस में पता ही नहीं चलेगा कब पत्नी को क्रोध आया। देख नहीं रहे हो रोज दुनिया में, न बच्चे को पिता के ऊपर एतबार है, न पत्नी को पति के ऊपर एतबार है, न पति को पत्नी के ऊपर एतबार है। कैसा जीवन आ गया है। कब कौन किसका दुश्मन बनेगा, कब कौन किसको मौत के घाट उतारेगा और कब तड़प तड़प के लिए छोड़ देगा। बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। बाबा कहते एक ही घर में कोई संगम युगी कोई कलयुगी, इतना फर्क हो जाता। स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते तो एक दो के साथ ही नहीं देते। घर में खिटखिट हो जाती है, स्त्री फूल बन जाती है, वो कांटे का कांटा ही रह जाता। एक ही घर में बच्चा जानता है हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाबा कहते शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। बाप कहते हैं लौकिक घर की बात बाबा कह रहे हैं। बच्चा कहता, बच्ची कहती मुझे तो स्वर्गवासी बनना है, माता पिता कहते हैं नरक में जाओ। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म तक चलेगी। ये रावण राज खलास हो जाना है, जिससे दुश्मनी होती है ना उसकी एफिटी बनाकर जलाते रहते हैं। जैसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं है कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते रहते हैं, मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते हैं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, वहां तो बिजली में रखा खत्म। बाबा कहते वहां तो खत्म, जलाने की कोई खर्चे की कोई बात ही नहीं होती। इतनी गहरी बात बाबा, रावण को जलाने में कितना खर्चा कर देते हैं, फिर भी चलता नहीं है मनुष्य को जलाने में। स्वर्ग में तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, वहां तो बिजली में रखा खत्म। आजकल तो विदेशों में 1 सेकंड लगती है, ये गया ये बात बड़ा वंडरफुल खेल है भाई, परंतु ये भी किसको मालूम नहीं। बाबा कहते वहां ये ख्याल ही नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आवे। वहां की तो रस्म रिवाज ही ऐसी है जो कोई तकलीफ कोई थकावट नहीं रहती, इतना सुख मिलता है। तो अब आप समझाते मामे कम याद करने का, बच्चे पुरुषार्थ करो। ये याद करने की युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। तो भाई आगे बैठते हो, लेकिन अवस्था अच्छी नहीं हो रही है आपकी, ठीक नहीं है, ये गलत रॉन्ग वे में जा रहे हो आप, रोज रोज बुलवाते हो, अच्छी बात नहीं है। अटेंशन दो प्लीज, बहुत पछताओगे। बाबा कहते अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो, माया का नाक कान काट न जाए तुम्हारा, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो तो माया तूफान में, बाप को याद करते हो और माया तूफान में लाकर तुमको उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते रहते सारे दिन में अपना चार्ट लिखो, चार्ट लिखो कि कितना समय मैं बाबा को याद करती हूँ, करता हूँ, कहाँ कहाँ मेरा मन भागा, सारा दिन चेक करो, डायरी में नोट करो कितना समय बाबा को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी ये तो अच्छा बहादुर है, अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखता है, पूरा पहरा रखना है। दूसरों में पहरे मत लगाओ, खुद की चेकिंग खुद करो। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते भल घर बार संभालो, लेकिन सिर्फ मुझे याद करो, याद करो। ये कोई उन सन्यासियों के वाफिक नहीं है, वह तो भीख पर पड़ते हैं,
ये कोई सन्यासी नहीं है, जिस घर में तुम आ रहे हो ये सन्यासियों का घर नहीं है। बाबा कहते हैं वो भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो तुम हठयोगी हो। राजयोग सिखलाने वाला तो एक ही बेहद का बाप भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। कल मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत अच्छा लगा, ज्यादा तो नहीं, 2 ही लाइन का था स्टेटमेंट। बाबा हमें सिखा सिखा के 90 वर्ष हो गए और अभी तक हमारे भाई बहनों को ये अंदर जाता नहीं है, इसको भगवान का परिचय नहीं है। बट बात सुनकर के ऐसा लगा सचमुच। तब बाबा कहता है 1 सेकंड लगेगी, ऐसे ही नहीं। इतने बड़े भारत को संभालना कोई मासी का घर नहीं है, इतनी नेगेटिव सोल्स को संभालना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो ताकत होगी तब सत्ता मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती है। कहता मैं बस एक में, मेरे पास 2 की शक्ति है। प्रश्न पूछा आप चलते कैसे, आपके जीवन का सार क्या है, ऐसे कुछ प्रश्न। कहते 1+1। उन्होंने जो जवाब दिया 1+1। 1+1 का मतलब क्या है? 1+1 का मतलब है कि मैं और मेरा भगवान, एक में दूसरा मेरा भगवान। तो मेरी दिनचर्या यहां से प्रारंभ होती है। हमने से जितने यहाँ सज के कुर्सियों पे बैठे हैं, किस किस की दिनचर्या यहां से शुरू होती है? हम कहते हैं हमको भगवान मिला है, फिर भी मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी कमाई, मेरी नौकरी, मेरा ये मेरा वो। अभी 1 मिनट छेड़ने की देर है जी, आपको तो अपनी लगी रहती है। हमारा परिवार नहीं है क्या? हमारे कारोबार नहीं है क्या? अभी ये कारोबार छोड़ के आपके पास आए हैं, तुम्हें तो हॉस्पिटल दिखा देते हैं 2 मिनट में। एक सेवा क्या करते हैं, 4 बातें सुना के चले जाते हैं। दिमाग चला, सुना नहीं जा इतनी गहरी। कहता 1+1 जवाब कितना अच्छा। 1+1 तो इसका मतलब क्या होगा? कहता है एक मैं और मेरा शरीर और साथ में मेरा भगवान। ऐसे नहीं कोई बोल देता है, चेक करो। भागदौड़ भविष्य की हमारे हाथों में आने वाली है। बाबा हमको कहता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। हम कहते हैं हमको भगवान मिला है, और जिनको नहीं मिला उनका निश्चय देखो। वो कहता है 1+1 मैं और मेरा भगवान। बुराई करने वाले जो मर्जी करते रहे, लोगों का काम क्या है? अपने गिरेमान में झांक के देखो, तुमसे 2 बच्चों की फैमिली नहीं चल रही है। सारा दिन तक लगे पड़े हैं उसी, ना ज्ञान धारण कर रहे हैं, ना अन्न धारण शुद्ध हो रहा है, ना मन। कहते भगवान मिला है हमसे, जीवन परिवर्तन के नाम पर होता नहीं है हमसे। सोचो जरा, विचार करो। बाबा कहते हैं इस समय संगम युग पर भगवान को याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े। कोई काम के रहे ही नहीं है। क्या काम के रहे पूछो? कौन से काम के रहे पूछो? अब हम क्या से क्या बनते हैं। क्या सुना जीतपाल तुमने? मेरे पास बहन जी काम बहुत है।
बड़ी मुश्किल से हफ्ते में 2 दिन बाबा के घर में आता था। एक इसलिए छोड़ दिया आना कि मेरे पास काम बहुत है। ये उन्नति हो रही है, ये भगवान का निश्चय बढ़ रहा है। बच्चे दोनों ठिकाने लग गए, कारोबार ठिकाने लग गया। अब केवल अपने लिए जीना है दोनों मियाँ बीवी ने। उसके बाद उन्नति होनी चाहिए कि नीचे गिरना चाहिए? चेक करो, सब चेक करो। हमारे जीवन की नैया का इतना कर रहे हैं ना, कितना उसमें भी बाबा हमको इसी जीवन में कितना दे रहा है, चेक करो। आके अनुभव सुना के जाते, मेरे देखो ऐसा था मेरे साथ, तो बाबा ने ये किया। इतना करने पे वो इतना दे रहा है, अगर मैं इतना करूं तो वो कितना देगा? बाबा कहते हम क्या बनते हैं? हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़ेंगे। कोई काम के नहीं रह गए, कोई काम के नहीं रह गए। इम्तिहान पास किया, अच्छा अब क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते उस समय उनको मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली, बस जाके गवर्नमेंट की सर्विस में लग जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम तो जो पढ़ाई पढ़ते हैं, हमको पढ़ाने वाला उचित उच्च भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर पद भी उतना ही ऊंचा देते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। अब आप कहते मामे कम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो तुमको मैंने समझा दिया। 10 साल हो गए समझाते समझाते, समझा दिया मैंने। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ा ही था। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ अविनाशी मुदा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के भी अभी सब जाग जाएंगे, सबका समय आ गया है, घर जाने की बेला है, सब जाग जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान हो गई है। जो भी उचित धर्म स्थापक है वो अभी तमो प्रधान है। ये भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनता हूँ। तत्त्वम, तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हे पतित पावन आकर हमको पवित्र बनाओ, तो हम अपने मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए बाबा ऐसे वैसे नहीं आया है नीचे। हमको क्या करने आया है? पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए आया, पवित्र दुनिया का मालिक बनाने के लिए आया। बात तो बहुत स्वयं ज्ञान सागर के नॉलेज मुझे संगम युग पर प्राप्त हो रही है। वन ऑलमाइटी अथॉरिटी का ये दिव्य ज्ञानामृत मेरी अंतर आत्मा को पवित्र बना रहा, पावन बना रहा। परमात्मा ज्ञान से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। इस ज्ञानामृत की शक्ति से
मेरा तन स्वस्थ, मन खुशनुमा बनता जा रहा। मेरा अंतःकरण ज्ञानामृत की शक्ति से भरपूर हो रहा। अनुभव करें निरंतर परमात्मा शक्ति का ज्ञानामृत मेरे अंतःकरण में समाता जा रहा। मेरा घर परिवार, परिवार के सभी सदस्य, समाज की सभी परिस्थितियां, सभी घटनाएं, दुर्घटनाएं, समस्याएं परिवर्तित होती जा रही है। मन की आंखों से इन सब बदलती परिस्थितियों का चित्रण करें, देखें, अनुभव करें। मैं पहले से कहीं ज्यादा ज्ञान अमृत की शक्ति से सशक्त और शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही है। समाज की समस्याएं, परिस्थितियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उनका असर मेरे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान की शक्ति मेरे साथ है। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ। परमात्मा शक्ति की पावन पवित्र किरणें इस समाज और संसार के कोने कोने में अपना बसेरा डाल चुकी। आत्मिक वृत्ति रखने वाली आत्माएं परमात्मा शक्ति को पहचानने लग गई। संसार परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है। समय, परिस्थितियां, प्रकृति कैसी भी हो, लेकिन मेरी स्वस्थिति
श्रेष्ठ और पावन, महान, सुदृढ़, शक्तिशाली बनती जा रही है। परमात्मा दिव्य किरणें, पावन किरणें, ओजस्वी तेजस्वी किरणें प्रभु प्यार की अभिलाषी आत्माओं को अपने समीप ला रही है। तिरसठ जन्म से प्रभु प्यार की अभिलाषी आत्माएं संसार के सर्वोच्च शक्ति को पाने की खोज करने वाली आत्माएं परमात्मा शक्ति के द्वार, प्रभु के द्वार अनमोल शक्तियां प्राप्त करने के लिए पहुंच रही। प्रभु के द्वार सच्चे सच्चे हरि के द्वार इस पावन निर्मल ज्ञान की गंगा में स्नान कर अपने आप को पावन पावन, निर्मल, साफ, स्वच्छ बना रही है। सबका जीवन सरल, सुगम, स्वस्थ, कल्याणकारी, मंगलकारी बन रहा है। सबका भला हो, सब ओम शांति। पॉइंट्स सब धारण करने की बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, ये सब सुनने का नहीं है। ये मुरली जो बाबा की है सुनने की नहीं है, गीता रामायण का पाठ नहीं है, पंडित जी की कथा नहीं है। ये सब धारण करने की। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख बंधन, दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो ये नशा रहना चाहिए ना। कौन सा नशा? हम अपने श्रीमत पर अपना राज्य भाग स्थापन कर रहे। जगदम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभिमान पिता के दिल पर चढ़ते हैं ना, वही दिल तक नशीब बनते। यही तुम दिल पे नहीं चढ़ रहे। देखो आते कितनी देर के लिए बाबा के घर में,
कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा, कोई पौना घंटा, है ना। उसमें भी आखिर अगर तुम किसी का दिल नहीं जीत पा रहे हो तो आप सोचो कि 24 आवर्स में 23 घंटे अपने परिवार के साथ रहते हो, उनके साथ क्या करते होंगे। कितना दुआओं और बद्दुआओं का खेल चल रहा है। भगवान के घर में आके आधा पौना घंटा आते हो, उसमें भी दिल नहीं जीत पा रहे हो, उसमें भी दिल पे नहीं चढ़ पा रहे हो, उसके बाद भी आपका कर्म आड़े आ जाता है। बाबा कहते दिल पर वो चढ़ते हैं जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं, सबको बाबा का संदेश देते रहते हैं कि बाबा को याद करो, याद करो, याद करो। पैसा कौड़ी कुछ लेने का नहीं है। जिसको तुम पैसा समझ रहे हो, जिसको तुम धन समझ रहे हो, जिसको तुम अपने तिजोरी का खजाना समझ रहे हो, बाबा के लिए तो वो कौड़ी है, कौड़ी। जब तक सेवा में लग गया तब तो हीरा है, बाकी तो सब हीरा ही है, हीरा नहीं है। बस समझते हैं ये राखी बांधने आती, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको कुछ चाहिए नहीं, 5 विकारों का दान दे दो। ये दान लेने के लिए हम आए, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। हम वो ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ 5 विकारों का दान दे दो तो तुम्हारे ग्रहण छूट जाए। तुम्हारा ग्रहण छुटाने के लिए आए, तुमसे लेने नहीं आए। इसलिए पवित्रता की राखी बांधते। बाबा को याद करो, पवित्र बनो, तो ये देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ नहीं ले सकते, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं हैं। सिर्फ 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटेंगे। अभी कोई कला रही नहीं है, सब पर विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ बोलो देव दान तो पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे, फिर कांटे बने कौन। 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए। अब वापस घर जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया इनके द्वारा। वो है ऊंचे से ऊंच भगवान, उनको शरीर ही नहीं। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है, तुम कहेंगे हाँ सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्य सृष्टि तो नहीं है ना। खेल सारा यहाँ का है, सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा। वैसे तो मूल वतन में सूर्य चांद होते नहीं है, नाटक भी काय का होगा। ये बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यही होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा खेल है। अभी पता पड़ा हम जो देवी देवता थे फिर सो वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारी हार जीत का खेल है। भारत अविनाशी खंड है, इसका कभी विनाश नहीं होता। सुना? क्या सुना? यहाँ विनाश होने वाली चीज नहीं है। ये भारत सात्विक बनेगा। इतने मनुष्यों की खाद चाहिए, इतने मनुष्यों का रक्त चाहिए, है ना। इस धरती को जो सात्विक भोजन दे, बम्बू में तो क्या होगा, खलास हो जाएगा चारों तरफ। बम्बू किसका होता है? उसमें लोहा पता नहीं क्या क्या चीज है, कौन से मटेरियल उसमें भरे जाते हैं। और क्या बम्बू होता है? उसमें से अग्नि निकलती है, वो तो और ही जला देती है। तो खाद क्या मिलेगी धरती को? इस धरती को तो खाद चाहिए। बाबा कहते हैं इतने सारे मनुष्यों की खाद इस धरती को मिलेगी, तभी तो धरती से सात्विकता आएगी। बाबा कहते हैं भारत अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यहाँ और कोई धर्म था ही नहीं। क्या हिंदू हिंदू लगा रखा है?
अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए हैं। हम ही सनातन थे। सनातन का मतलब होता है जिसका कभी ना कभी अंत हुआ था और न कभी भविष्य में। हम देवी देवता थे, हैं और बनेंगे। हिंदू पता नहीं क्या लगा रखा है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, चाइना में रहने वाले चाइनीज, जापान में रहने वाले जापानीज, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। हिंदू कोई जाति थोड़ी है, हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। हम सनातन धर्म के, हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हम ही देवी देवता थे और हम ही देवी देवता बन रहे हैं और हम ही देवी देवता बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वही जो कलप पहले किसने माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं है। सतयुग में फिर तुम महल पहले जाकर बनाएंगे। ऐसे नहीं सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है अब वो निकल आएगी इसी की बनी बनाई। दिखलाते सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की कितनी थालियां भर भर के रोज दे रही थी। तो इतना बाबा की मुरली से प्यार करे तो माला माल बने ना। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते भांग पूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, झोली भर दो, धन दे दो, धन दे दो। तो शंकर की भी देखो कितनी गिलानी करती। एक तरफ जाते धन दे दो, बम बम भर दे झोली, है मांगने जाते, उसके सामने भी भिखारी बन के मांगने जाते हैं और फिर दूसरी तरफ बुराई भी करते हैं, बुराई भी करते हैं। सबसे जास्ती गिलानी तो हमारी की है। ये भी खेल है जो फिर होगा। इस नाटक को कोई जानते नहीं, मैं यहाँ करके इसका आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचे थे ऊंच तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते ये भी कोई समझ थोड़ा ही सकते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो हम विष्णु कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़े। तुम्हारा दिल तुम्हारे दिल में है। हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं है। देवताएं हैं सतयुग में, वह लड़ाई कैसे होगी। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले तो विनाश को प्राप्त करेंगे, तुम साइलेंस बल वाले साइंस पर विजय प्राप्त करते हो। अब तुमको आत्मिक आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माएं, हमको अपने घर वापस जाना है। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकला है जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ ले जाता है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी है। चपटी में आत्मा कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म ले लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें कोई मशीनरी की भी बात नहीं है। शरीर छोड़ा और ये बागी। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हमको अपने घर जाना है। पतित आत्मा तो वापस जा नहीं सकती। एक तरफ कहता तुम्हारी बुद्धि में घर वापस जाना है, तो दूसरी तरफ क्या कहता पतित आत्मा तो वापस जा नहीं सकती। तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं बहुत मिलती है। वहाँ गर्म महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं है, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। जब कृष्ण जन्म लेता है तो एकदम रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो, तो बच्चे तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। क्या सुना? किस किसने सुना?
पॉजिटिव में जाना है, शुद्ध खान पान होना चाहिए, दाल भात सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। क्यों अच्छा? एक तो बनता जल्दी है, दूसरा किसी के हाथ पाथ लगता ही नहीं है। दाल ली, धोई, डाला कुकर में, चुट्टी, चावल धोए, सीधा डाला कुकर में, चुट्टी। भिखारियों के ज्यादा संकल्प जाते कोई नहीं उसमें। बात मतलब चावल ना, भिखारियों के संकल्प ज्यादा देर जाते ही कोई नहीं। पकाया, फटाफट छुट्टी। और आजकल तो ऐसे ऐसे साधन निकल गए, नीचे दाल रखो, ऊपर चावल रखो, एक बार में दोनों चीजें पक गई, टाइम ही नहीं लगा। सबसे अच्छा ऋषिकेश में सन्यासी एक खिड़की से लेकर चले जाते। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि है संसार में। जो एक खिड़की से मिलेगा मतलब समझे, एक घर से जो मिलेगा बस उसी को लेकर दूसरे घर जाते नहीं। हाँ, कोई कैसे, कोई कैसे होते हैं। जैनियों के यहाँ तो जब तक 10 घरों में नहीं जाएंगे तब तक उनका वो लेते नहीं है, पूरा भोजन एक घर से नहीं लेते। उनके कमंडल में डालेंगे और उसके बाद वहाँ एक होता है पूरा उनका देगड़ा, उसमें जो लेके आए वो सब कुछ डाल देंगे, फिर उसमें से उनको खाना मिलता। सोचो जरा, बाबा ने आपको ऐसा भोजन दिया, आओगे अभी लाइन से आओगे, कितनी सुंदर प्लेटें सजी होगी, है ना, कितने सुंदर तरीके से बैठ के खाओगे। ऐसा गड़बड़ घोटाला बाबा ने आज तक दिया क्या? उसी में लड्डू, उसी में बर्फी, उसी में पेड़ा, उसी में नमकीन, उसी में मीठा, समेट फल दिया बाबा ने ऐसा। हाँ, ब्रह्मा भोजन भी मिलेगा तो थाली सुंदर सजी हुई मिलेगी। आप दुनिया में जाके देखो, अपने मार्कंडे मंदिर में जाके देखो, एक ला रहा है मीठे चावल, एक ला रहा है दूध वाले चावल, एक ला रहा है दलिया, एक ला रहा है खिचड़ी, पता नहीं क्या क्या, वही एक देगड़े में डाल के उसमें से लोग बड़े ब्रह्मा बड़े भावना से, क्या पढ़े लिखे क्या अनपढ़ का कुंवर सब लाइन से, हाँ इतना मिल जाए भोग पर, इतना मिल जाए प्रसाद। यहाँ से समझ लो कि बाबा कितना रॉयल्टी से हमके राजाओं का राजा था, स्वर्ग की दुनिया स्थापन करने का कितना ऊंचा ज्ञान दे रहे, कितनी शालीनता, कितनी दिव्यता, कितनी पवित्रता। फिर अपने आप को चेक करो, मेरे में इतनी शालीनता, इतनी दिव्यता, इतनी पवित्रता आई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना, सच्चा सच्चा चार्ट रखना। ठगी नहीं करो बाबा के साथ, ठगी मत करो अपने साथ। माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है, सब कि बाबा को याद करो, 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। ग्रहण छूटे। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा
अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अपनेपन के या सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट, समझ और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप की स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति होने से विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं ना, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन भी सहज हो जाता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण कर। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ये भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति निगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसको भी पवित्रता नहीं। और आप कहते हो हम तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो पवित्रता की परिभाषा क्या बताई? अगर आपके थॉट सिस्टम में निगेटिविटी है तो भी पवित्रता नहीं। अगर कोई मर्यादा पूर्वक संकल्प मर्यादा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, श्रीमत के अनुसार किसी आत्मा के लिए नहीं चल रहे हैं, तो भी पवित्र नहीं है। कितनी ऊंची, ऐसे थोड़े शिव बाबा आया है सृष्टि पर, बाबा नहीं है ये, साधु संत महात्मा वाला बाबा नहीं है, ये बाबे नहीं है, ये परम शक्ति, परम ज्योति, अखंड महाज्योति, वो परम धाम से धरा पर आई है सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। छोटी मोटी बात नहीं है ये, साधारण बात नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं, कभी अपने भाग्य पर नाच करो बैठ के एकांत में, नाच करेगी दुनिया तुम पर, तुम वो भारत की तकदीर हो, तस्वीर हो, आएगा वो समय। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, सर्व शक्तियों के दाता विधाता वरदाता, सर्व शक्तियों के दाता विधाता वरदाता, आपने हमें नया जीवन देकर खुशहाल बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह नक्षत्र दशाएं दिशाएं, सभी ग्रह
दशाएं आप सभी मिलकर हमें जीवन जीने में जो सहयोग और सुख प्रदान कर रहे हो, हम सब की ओर से आप सबका भी शुक्रिया। न किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा चाहते हैं। हमारे द्वारा किसी को कोई दुख व कष्ट मिला है तो हम क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो।